वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड होने वाली है। हमें टाइम ट्रेवल मूवी बहुत पसंद आती है, लेकिन समझने में काफी मुश्किल होता है। अगर आपने हाल ही में रिलीज हुई कडो लेक मूवी देखी होगी जो कि टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, तो आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो मूवी समझने में बहुत परेशानी हुई होगी। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम इस वीडियो में उस मूवी को अपने तरीके से बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको एक ही चीज करनी है, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखना है, बहुत ही बारीकी से। तो मूवी की शुरुआत 1999 के समय में होती है, जहां एक कार का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार सीधे ब्रिज से नीचे गिर जाती है। उस कार में पेरिस नाम का बंदा अपनी माँ के साथ सवार था और उसकी माँ ही गाड़ी चला रही थी। लेकिन अचानक से उन्हें सीजर अटैक आया, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार ब्रिज के नीचे जा गिरी। अब पेरिस तो जैसे तैसे खुद को कार से बाहर निकाल लेता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ वहीं पर फंसकर अपनी जान दे देती है। अब यहाँ से कहानी 2003 के समय पर मुड़ जाती है, जहाँ पेरिस की माँ को मरे हुए करीब 4 साल गुजर चुके हैं। लेकिन पेरिस आज भी डिप्रेशन में रहता है। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है, मतलब उस एक्सीडेंट का। सोचता है कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया, अगर मैंने कोशिश की होती तो शायद मेरी माँ भी कार से बाहर आ जाती। जबकि दोस्तों वैसे पेरिस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर फिर भी वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया। उसके पिता बैन ने उसको कई बार समझाया भी कि बेटा देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन पेरिस मान नहीं रहा होता है। और अब 2003 में पेरिस लेक वगैरह की साफ सफाई का काम करता है, और अभी जो लेक सफाई करने के लिए उसकी टीम को मिला है ना, उसका नाम है कडो लेक। साथ ही पेरिस की सेल्स्टी नाम की गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से पेरिस उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। अगले सीन में हमें 2022 का समय दिखाया जाता है, जहाँ दो बहनें एली और अना कडो लेक के पास ही रहते हैं, क्योंकि 2003 में वो लेक साफ कर दिया गया था और अभी के टाइम पर उस लेक के आसपास घर बन चुके हैं। वहीं पर एली और अना भी रहते हैं। साथ ही ये दोनों बहनें सौतेली हैं। दरअसल एली की मां ने दूसरी शादी की है और एली पहले पति से है। उसके बाद फिर एली की मां ने डैनियल से शादी की, जिसकी अना नाम की पहली बेटी है। पर डैनियल एली को भी अपनी ही बेटी की तरह प्यार करता है। लेकिन क्या है ना, एली डैनियल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी नाराज रहती है। सिर्फ वो अना से बहुत प्यार करती है, मानो वो परिवार में अना के अलावा किसी फैमिली मेंबर को पसंद करती ना हो। एली और अना अक्सर कडो लेक में बोटिंग करने के लिए जाया करती है, जो कि उनकी सबसे पसंदीदा चीज भी है। अब ऐसे एक दिन की बात है कि अना के दूध के दांत टूटने वाले होते हैं। तब बड़ी सावधानी से एली अना का वो दांत निकाल देती है, जिससे होता ये कि अना को थोड़ा दर्द भी हो जाता है। लेकिन अगले सीन में अना एली को एक लॉकेट दिखाती है, जो कि उसकी माँ ने उसको दिया था। वो लॉकेट पाकर अना बड़ी खुश होती है, जैसे कि उसको बहुत बढ़िया चीज मिल गई हो। तो वहीं एली अपने असली पिता का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए वो वही देना चाहती है, ना कि वो डैनियल की आइडेंटिटी को देना चाहती है। उसे डैनियल पसंद नहीं है ना, इसलिए वो अपने मरे हुए पापा के कागज देना चाहती है। लेकिन दोस्तों डैनियल उसको अपनी बेटी की तरह ही मानता है, ये भी याद रखना। अब जब इस सारी चीज के बारे में एली की माँ को पता चलता है, तो वो बड़ी गुस्सा होती है कि ये इस तरह क्यों कर रही है। जब डैनियल जिंदा है, डैनियल की आइडेंटिटी क्यों नहीं दे देती वहाँ पर। और एली पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ये कर क्यों रही हो बेटा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये परिवार तुम्हें कितना प्यार करता है और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता है, पर तुम हो के हमसे दूर जाती जा रही हो। अब ये सुनकर एली को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो चुपचाप घर से चली जाती है, ताकि उसे परिवार की शक्ल ही ना देखनी पड़े। अब वहाँ से एली अपने दोस्त के घर पर आती है, ताकि कुछ दिन यहाँ पर गुजार पाए। लेकिन अगले दिन जब वो सोकर उठती है, तब उसे उसकी माँ का फोन आता है, जो कि उसको एक बुरी खबर सुनाती है कि बेटा अना कहीं पर गायब हो गई है। हमने हर तरफ उसको ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो तो कह के गई थी कि तुम्हारे साथ जा रही है, ताकि तुम्हारे दोस्तों के साथ वहाँ पर रात गुजार पाए। लेकिन एली कहती, मम्मी पागल हो गई हो क्या, मैं क्यों अना को यहाँ पर लेकर आऊंगी। मैं अभी घर पर आ रही हूँ, शायद अना अपने किसी दोस्त के घर पर चली गई होगी। एली तुरंत घर आ जाती है, जहाँ सभी अना को लेकर बड़ी टेंशन में होते हैं। तब एली को पता चलता है कि जिस बोट से वो यहाँ पर आई थी, वो बोट अचानक कहीं गायब हो चुकी है। सभी इससे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये मिस्टीरियस चीजें क्या हो रही है। एक तरफ अना कहीं गायब हो गई है, तो दूसरी ओर एली की बोट को न जाने कौन लेकर चला गया। यहाँ जाइए दोस्तों 2003 में। स्वागत है आपका 2003 में। ओके, यहाँ पेरिस कडो लेक की सफाई में लगा होता है, जहाँ लेक का पानी काफी ज्यादा कम था, तो उसे लेक की सतह पर बने जंगल वगैरह साफ दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए वो उन्हीं जंगलों से होता हुआ आगे बढ़ जाता है, ताकि देख सके कि कडो लेक कितना बड़ा है और उसे पूरा साफ करने में कितनी मेहनत लगेगी। ये सारी चीजें वो एनालाइज करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो एक जगह पर कदम रखता है, उसके हाथ काम करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आज पहली बार उसे भी छोटा सा सीजर अटैक आया था। इसलिए पेरिस खुद को संभालते हुए तुरंत अपनी बोट के पास आ जाता है। लेकिन बोट वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि बोट के नीचे काफी ज्यादा कचरा फंस गया होता है। इसलिए पेरिस सारे कचरे को बाहर निकालता है। तभी उसके हाथ एक लॉकेट लगता है, और उस लॉकेट को देखकर पेरिस एकदम हैरान, क्योंकि सेम ऐसा ही लॉकेट उसकी माँ के पास भी था। और दोस्तों याद है कुछ, यही लॉकेट अना भी एली को दिखा रही थी।
अब अभी आप कुछ सवाल मत करना, बस देखते जाओ, मैं बाद में सब क्लियर कर दूंगा। दूसरी ओर 2022 में अना को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तो वहीं 2003 में पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड सेल्स्ट्री को अपनी माँ के लॉकेट के बारे में बताता है कि मुझे वो लॉकेट कडो लेक के पास मिला और साथ ही इस साल कडो लेक का पानी काफी ज्यादा कम हो गया है। मेरे पिता ने हर वो डेट लिख रखी है जब मेरी माँ को सीजर अटैक आते थे। और तुम्हें पता है, इससे मुझे एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली है कि जब भी मेरी माँ को सीजर अटैक आते थे उन्हीं दिनों में कडो लेक का पानी भी कम हो जाता था। आज के दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, आज भी कडो लेक का पानी कम हो गया। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, पर उनके बदले जब मैं कडो लेक के पास गया तो मुझे सीजर अटैक आ गया। ये सारी चीजें मुझे कोई इत्तेफाक नहीं लगती, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर मेरी माँ को सीजर अटैक आते क्यों थे, क्योंकि उसी अटैक ने उनकी जान भी ली थी। सेल्स्ट्री कहती है कि यार तुम छोटी छोटी बात को ये बड़ा करने की क्यों सोच रहे हो, तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी सेंस नहीं रखती। देखो मुझे पता है तुमने अपनी माँ को खोया है, लेकिन अब वो जा चुकी है, उन्हें भूलने की कोशिश करो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो यार, वरना तुम दुनिया से बिल्कुल अलग होते जाओगे। लेकिन पेरिस नहीं मानता दोस्तों, उसने तो ठान लिया था कि वो अपनी माँ के बारे में जान कर रहेगा। और अब 2022 में एली की माँ उससे कहती कि बेटा तुम क्यों हमारी मदद कर रही हो, अना को ढूंढने में है, क्योंकि तुम तो हमारे परिवार में रहती नहीं थी, तुम्हें तो हमसे कोई नाता ही नहीं रखना था, फिर क्यों। अब एली कहती कि माँ सुनिए, मैं सिर्फ अना और अपने असली पिता को अपने परिवार मानती हूँ, इसीलिए मैं अना को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तब एली की माँ उससे कहती है कि तुम ऐसे इंसान को अपना मानती हो, यानी कि तुम्हारा पहला बाप जो मुझे और तुम्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था। बेटा ये बातें मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई थी, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे असली पिता एक नंबर के घटिया आदमी थे। जब तुम पता है तुम्हें, जब तुम मेरी गोद में थी तब किसी लड़की के लिए वो हम दोनों को छोड़कर भाग गया था, और तब डैनियल ही था जिसने हमें सहारा दिया, और तुम्हें वो अपनी बेटी मानता है, मगर तुम उसको अपनाने को तैयार ही नहीं हो। पर मैंने ये बात तुम्हें आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें बुरा लग सकता था। दोस्तों ये सुनकर एली एकदम से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने असली पिता की सच्चाई आज जाकर पता चली। वो रोते हुए चली जाती है वहाँ से और एक बोट लेकर सीधे कडो लेक में आ जाती है, ताकि कैसे भी करके वो अना को ढूंढ पाए। अब उस लेक में एली आसपास के बने जंगल को एक्सप्लोर करती है कि शायद अना यहाँ गई होगी, वहाँ गई होगी, हर जगह उसको ढूंढती है। अब क्योंकि उसकी बोट भी गायब थी, लेकिन तभी अचानक एली को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी वेव से गुजरी है। उसे पता तो नहीं चलता कि क्या हुआ, लेकिन महसूस जरूर होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य चीज से होकर गुजरी है। साथ ही दोस्तों इस टाइम भी कडो लेक का पानी कम है, पर एली को इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं होता। और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसको अना नहीं मिलती तो वो वहाँ से घर आ जाती है, जहाँ उसे उसकी माँ और डैनियल अना के लापता होने से बड़े परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये देखकर एली तो शॉक हो जाती है, क्योंकि जो नजारा वो अभी अपनी आंखों से देख रही है सेम वही चीज कल भी हुई थी। तो आज फिर ये लोग बिल्कुल वैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये वो सोचने लग जाती है। पर दोस्तों तब जो चीज वो खिड़की के बाहर देखती है उसको देखकर एली को लगता है 440 वॉट का झटका, क्योंकि खिड़की के बाहर उसे एक और एली दिखाई देती है, जिसे उसकी माँ ने अना के लापता होने के बारे में बताया था। उसको देखकर एली तो हैरान कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। बस उसे समझ आ जाता है कि वो जिस अदृश्य चीज से होकर गुजरी उसी से उसने एक दिन पहले टाइम ट्रेवल कर दिया है, और ये वो समय है जब वो अना के बारे में सुनकर घर को आ रही थी। एली समझ जाती है कि यहाँ पर अभी रुकना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दो एली को देखकर सभी लोग घबरा जाएंगे। इसीलिए वो जो एली अभी आई थी उसकी बोट को लेकर भाग जाती है। यही वजह थी दोस्तों, जब एली पिछले दिन घर को आई थी तब उसकी बोट अचानक कहीं गायब हो गई थी, क्योंकि पता है टाइम ट्रेवलर एली उस बोट को लेकर चली गई थी। अब एली फिर से कडो लेक के अंदर आ जाती है, सोचती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि अना कहीं और दूसरी जगह टाइम ट्रेवल कर गई हो। इसीलिए वो अना को ढूंढते ढूंढते कडो लेक में पहुंच जाती है। तो वहीं यहाँ से 2003 में आ जाइए, पेरिस भी उसी कडो लेक के अंदर आया होता है दोस्तों इसी समय, ताकि ये जान ले कि उसे सीजर अटैक क्यों आता है, क्या राज है उसके पीछे का। और इधर एली जैसे ही कडो लेक में आती है उसे अना मिल जाती है, जो कि एक बोट पर सवार होती है। एली बड़ी खुश, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जो दूध के दांत एली ने अना के निकाले थे वो दांत अभी तक वैसे के वैसे होते हैं, यानी कि एली फिर से किसी और टाइमलाइन में पहुंच चुकी है। एली तुरंत अना को लेकर घर पर पहुंचती है, और घर आकर उसे समझ में आता है कि वो करीब 1 महीने पहले के टाइम पर आ चुकी है, क्योंकि उसका उसकी माँ और डैनियल से झगड़ा हो रहा था, जैसा कि करीब 1 महीने पहले हुआ ही था। और उस दिन भी अना गायब हो गई थी और एली ने उसको ढूंढ निकाला था, यानी कि इस दिन से बिल्कुल 1 महीने के बाद फिर से अना गायब हो जाएगी। वही गायब होने वाला सीन दोस्तों जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। दूसरी ओर पेरिस भी उसी अदृश्य चीज की वजह से टाइम ट्रेवल कर जाता है, और जिस टाइम पर वो आया होता है इसकी जानकारी उसको नहीं होती, पर वहाँ पर उसको एक बच्ची दिखाई देती है जो घायल अवस्था में जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। दोस्तों पता है ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि अना ही है। जी हाँ, असली वाली अना जो गायब हुई है। पेरिस तुरंत अना को उठाकर मदद के लिए आवाज लगाता है,
तब पास से गुजर रहे कुछ लोग उसको दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उन लोगों को अना को सौंप देता है ताकि वो अना का इलाज कर पाए। फिर वो उनसे यहाँ का टाइम भी पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये समय 1952 का है, यानी कि अना 2022 में एली का पीछा करते करते कडो लेक के अंदर गई और गलती से टाइम ट्रेवल करके 1952 में पहुंच गई। समझ रहे हो ना दोस्तों, अना एली के पीछे क्यों गई? क्योंकि वो उसके दोस्तों के साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन वो वहां नहीं जा पाई, सीधे पहुंच गई 1952 में। अब इस चीज को याद रखना दोस्तों, आगे काम आएगा। अब पेरिस इस चीज से बिल्कुल हैरान हो जाता है कि मैं ये 1952 में कैसे आ गया। वो अना को वहीं पर छोड़कर दोबारा कडो लेक में आता है ताकि फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने 2003 वाले टाइम में आ जाए। अब एक तरफ पेरिस तो अलग अलग टाइम ट्रेवल करते जाता है, तो वहीं एली भी कडो लेक के अंदर रहकर इधर उधर टाइम ट्रेवल कर रही होती है। दोनों को पता नहीं होता कि अगली बार जब वो टाइम ट्रेवल करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस पर उनका कंट्रोल है ही नहीं। और जितनी बार ये दोनों टाइम ट्रेवल करते उतनी बार उन्हें सीजर अटैक आता, यानी कि टाइम ट्रेवल करने से ही सीजर अटैक्स आते हैं। अब ऐसे ही टाइम ट्रेवल करते हुए पेरिस 2022 में उस टाइम पर पहुंच जाता है जब अना को गायब हुए करीब 3 दिन हो चुके हैं। तो उसे कडो लेक में खाली पड़ी बोट दिखाई देती है, इसीलिए वो उस पर सवार हो जाता है। और दोस्तों, ये बोट अना की ही थी। अना तो यहाँ से 1922 में ट्रेवल कर गई, लेकिन उसकी बोट 2022 में ही रह गई थी, जो कि पेरिस को मिल जाती है। और जैसे ही पेरिस उस बोट को लेकर आगे बढ़ता है, पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं और उससे कई सवाल करने लगते हैं कि क्या ये बोट तुम्हारी है, कहाँ से मिली तुम्हें, वगैरह वगैरह। पुलिस को देखकर पेरिस डर जाता है कि यार ये कौन से टाइम की पुलिस है, और अभी तो वो पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता, वरना वो पूछताछ के लिए गया और कडो लेक में वापस नहीं आ पाया, बस तो वो 2003 के टाइम पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो दोबारा टाइम ट्रेवल करने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। पर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अब अना को ढूंढ रहे थे दोस्तों, और पेरिस अना की बोट को लेकर ही भाग रहा था। तो उनको शक होता है कि कहीं इसने अना के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। भागते हुए पेरिस की बोट का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो तो बच जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आ जाती है ताकि पहले उसके चोटों का इलाज कर पाए, उसके बाद उससे पूछताछ कर पाए। अब दूसरी ओर एली जब टाइम ट्रेवल करती है तो वो सीधे 2005 के टाइम पर पहुंच जाती है। वहां आने के बाद एक सुपरमार्केट के बाहर खाली वैन के ऊपर जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसमें अना का ही लॉकेट लगा हुआ होता है। वो वैन के अंदर घुसकर उस लॉकेट को निकाल लेती है, लेकिन जब वो ये काम करती है तभी वहां पर पेरिस की गर्लफ्रेंड सेल्स्टी आ जाती है, क्योंकि ये उसकी वैन है। दोस्तों, आपको याद होगा ना, सेल्स्टी 2003 में पेरिस की गर्लफ्रेंड थी, याद है ना। एली सेल्स्टी से कहती है, तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया, किसका है ये? सेल्स्टी बताती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड पेरिस की माँ अना का है। पेरिस की माँ अना का? ये क्या कह रही है? लेकिन रुकिए दोस्तों, अब आगे ये कहती है कि पेरिस 2003 में लापता हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया। अब सेल्स्टी को तो लगता है कि पेरिस एली के लिए ही इस लॉकेट को छोड़कर गया है, तभी तो एली इस लॉकेट के बारे में पूछ रही है, क्योंकि इस लॉकेट के बारे में तो सिर्फ पेरिस ही जानता था। सेल्स्टी बताती है कि अगर पेरिस ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ा है ना, तो बस उससे इतना कह देना कि वो कभी मेरे पास दोबारा ना आए। मैं हमारी बच्ची एली का अकेले ख्याल रख सकती हूँ। दोस्तों रुकिए, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो। ये सुनकर एली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आपके भी खिसक गई होगी, क्योंकि ये बच्ची तो वो खुद है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एली की माँ, जिसे हमने शुरुआत में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि सेल्स्टी ही थी, और उसने एली को बताया था, आपको याद होगा, कि बेटा तुम्हारा असली पिता किसी दूसरी लड़की के लिए हमें छोड़कर चला गया। दोस्तों, आपको बताऊं, वो एली को ही दूसरी लड़की कह रही है, क्योंकि जब उसने अभी 2005 के टाइम पर अपने सामने बड़ी एली को देखा तो उसे नहीं पता कि ये एली कौन है। वो उसे कोई दूसरी लड़की समझती है, सोचती है कि शायद इसके साथ ही पेरिस भाग गया है, लेकिन इसी टाइम उसके गोद में भी एली है, जो छोटी बच्ची है अभी। समझ रहे हो ना दोस्तों आप? और जो उसके सामने खड़ी है वो कोई दूसरी लड़की है उसकी नजर से। इसका मतलब ये हुआ कि एली का असली पिता कोई और नहीं बल्कि पेरिस ही है, और पेरिस और सेल्स्टी की बेटी एली है। वाह वाह, क्या बात हो गई। और जब 2022 में एली की माँ ने उससे कहा था, यानी कि सेल्स्टी ने उससे कहा था कि बेटा तुम्हारा पापा हमें छोड़कर चला गया, पहला वाला, तो वो पेरिस के बारे में बात कर रही है। पर पेरिस उन्हें छोड़कर भागा, ये इन्हें पता है, पर वो असली में भागा नहीं, बल्कि वो तो बेचारा 2003 में टाइम ट्रेवल करके 2022 में पहुंच गया था, और सेल्स्टी ने उसको धोखेबाज समझ लिया। और मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं लास्ट में पूरी मूवी शॉर्ट में आपको रिकैप कर दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब दूसरी ओर पेरिस 2022 में हॉस्पिटल के अंदर होता है, जहां पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन पेरिस टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर परेशान होता है। उसमें बताया जाता है कि तूफान आने वाला है, जिससे डैम खोला जाएगा और डैम का सारा पानी कडो लेक में छोड़ा जाएगा।
पेरिस को पता है दोस्तों कि कडो लेक में टाइम ट्रेवल सिर्फ पानी कम रहे तभी किया जा सकता है, इसलिए डैम खुलने से पहले उसे कडो लेक में वापस जाना होगा, वरना वो यहीं फंस कर रह जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो अब ये है कि उसे पुलिस वाले छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। अब इधर एली के पास आ जाइए 2005 में। यहाँ पर जब लॉकेट की बात हो रही थी तो सेल्सी ने कहा था कि वो लॉकेट मेरे बॉयफ्रेंड पेरिस की माँ अना का है। तो अब ये सुनकर एली उसके बारे में जानकारी निकालने लग जाती है, क्योंकि उससे डर होता है कि ये उसकी बहन अना न निकल जाए, क्योंकि यही लॉकेट अना के पास भी था। और तब उसे इंटरनेट पर 55 साल की अना लैंग नाम की महिला के बारे में पता चलता है, जिसकी ब्रिज से नीचे गिरने की वजह से जान चली गई थी। और ये अना लैंग पेरिस की माँ थी जो 1999 में मर गई थी, जो हमने दोस्तों मूवी की शुरुआत में देखा भी था। अना लैंग का पूरा नाम अना बर्नेट होता है, जो बाद में बेन लैंग नाम के आदमी से शादी करने पर बदल कर हो जाता है अना लैंग। और दोस्तों अना का हस्बैंड बेन लैंग पेरिस का ही पिता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब अना बर्नेट सुनकर एली समझ जाती है कि ये अना उसकी ही बहन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, अना के पिता का नाम डैनियल है और डैनियल की कास्ट क्या है, बर्नेट। अना के पिता का नाम डैनियल बर्नेट है और इसी की वजह से उसका नाम अना बर्नेट हुआ, राइट। फिर एली एक कैलकुलेशन करती है कि अना के रिकॉर्ड के हिसाब से वो 1944 में पैदा हुई और 1999 में 55 साल की एज में मर गई। और जब वो 2022 में गायब हुई थी तब वो 8 साल की थी, यानी कि जब अना ने कडो लेक में टाइम ट्रेवल किया तो वो सीधे 1952 में पहुंच गई होगी। आप इस तरह से समझिए, 1999 में से माइनस करेंगे एज 55 को तो आंसर आएगा 1944। और इसके बाद जब वो गायब हुई थी तब वो 8 साल की थी, तो 1944 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1952, यानी कि अना टाइम ट्रेवल करके 1952 में पहुंच गई थी, जो कि हमने पहले देख लिया था। लेकिन वो वहां से कभी रिटर्न आ ही नहीं पाई, इसीलिए उसने 1952 से ही अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। बेन लैंग से शादी की, पेरिस को जन्म दिया और 1999 में हादसे का शिकार होकर मर गई। यानी कि दोस्तों जिस अना को पेरिस ने 1952 में बचाकर लोगों को दे दिया था ताकि वो उसका इलाज कर पाए, तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ थी। तो अगर पेरिस ने अना को नहीं बचाया होता तो वो कडो लेक में ही मर जाती, लेकिन उसने अना को बचा लिया। पर बचाने की वजह से 8 साल की अना 1952 में ही फंस कर रह गई। और उसके बाद 1999 तक क्या हुआ वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि पेरिस की माँ अना कैसे हो गई। दोस्तों पेरिस तो यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया है ना, इसलिए वो तो बड़ा है और अना तो अभी छोटी है। अना जब बड़ी होगी तो शादी करेगी तब पेरिस का जन्म होगा, समझ रहे हो। और इस तरह एली सारा दिमाग लगाकर सारी चीज समझ जाती है कि आखिर जितने लोगों से वो मिली है उनसे उसका क्या रिश्ता है। तो अना जो कि उसकी बहन थी अब वो उसकी दादी है, क्योंकि उसके पिता पेरिस है तो पेरिस की माँ अना यानी कि उसकी दादी हुई ना। और जिस सौतेले पिता डैनियल से वो नफरत करती है, ओ माय गॉड, वो उसके परदादाजी हैं। मतलब कि दादी के पिता तो परदादा ही हुए ना। बड़ा ही घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लेकिन अगर आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरी ओर पेरिस 2022 में हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द कडो लेक तक पहुंच जाए। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहां अना बर्नेट के लापता होने की खबर चलती है। पेरिस देखकर दंग रह जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने 1952 में कुछ लोगों को सौंप दिया था। तब उस लड़की का नाम अना बर्नेट सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो क्या सुन रहा है। मतलब कि जिस बच्ची को उसने 1952 में बचाया वो उसकी ही माँ थी, क्योंकि उसकी माँ का नाम भी अना बर्नेट था। पेरिस ये जानकर एकदम हैरान। अब हॉस्पिटल से भागते हुए उसे उसके पिता बेन दिखाई देते हैं, जो कि एडमिट थे, क्योंकि 2022 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया था। हाँ दोस्तों, उसके पिता बेन जिंदा थे, मतलब वो तो चल रहे हैं ना अपने टाइमलाइन में, उनकी उम्र बढ़ रही है। पेरिस अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे सब समझ में आ गया। जिस चीज का पछतावा लेकर मैं घूम रहा था कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका, मुझे अब समझ में आ चुका है कि मैंने बचपन में ही उनको बचा लिया था। अगर उस समय मैं उन्हें नहीं बचा पाता तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता, इसलिए मेरा रिग्रेट अब खत्म हो चुका है। पापा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ 2003 में, हम वहाँ पर एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। उनसे भागते हुए पेरिस एक कपल की गाड़ी चुरा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और वो कपल कोई और नहीं बल्कि सेल्स्टी और डैनियल होते हैं। सेल्स्टी पता है ना कौन, पेरिस की पहली गर्लफ्रेंड, एली की माँ, है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ सेल्स्टी पेरिस को देखकर हैरान हो जाती है। वो ढंग से पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसे हल्का हल्का याद आता है कि ऐसी शक्ल के बंदे को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि उसके हिसाब से पेरिस उसे 2003 में छोड़कर चला गया था और अभी तो ये 2022 का टाइम है, तो इसीलिए वो ज्यादा कंफ्यूजन में होती है। तो वह पेरिस कार की मदद से कडो लेक की तरफ भागता है, लेकिन ब्रिज पर आते ही पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं। कडो लेक नीचे होता है, इसलिए ब्रिज से नीचे कूदकर वो चला जाता है, पर इससे पहले कि वो अपने समय में पहुंचता डैम खुल जाता है, जिसकी वजह से पूरा
कडो लेक पानी से लबालब भर जाता है और यही पानी बेचारे पेरिस को बहाते हुए एक पत्थर से टकरा देता है, जिससे बेचारे की वहीं पर जान चली जाती है। यही वजह थी दोस्तों कि पेरिस सेल्स्ट्री के पास दोबारा नहीं आ पाया। कब नहीं आ पाया? 2003 में, क्योंकि वहां से टाइम ट्रेवल करके वो 2022 में आ गया था और अभी यहाँ लेक में मर गया। मतलब वो 2022 में मर गया था, इसीलिए वो वापस 2003 में जा नहीं पाया और तब वहां पर सेल्स्ट्री को लगा कि उसने मुझे छोड़ दिया। किसके लिए? एली के लिए। उस समय उसको ऐसा लगा था। और अब इधर 2005 में भी एली भागकर 2022 में जाने की कोशिश करती है, जहां आगे बढ़ते हुए उससे अना का लॉकेट गिर जाता है जो सेल्स्ट्री की वैन से उसने लिया था और यही लॉकेट पेरिस को मिला था कडो लेक के पास। तभी वहां पर भी पानी भरने लगता है, लेकिन समय रहते एली जैसे तैसे दोबारा टाइम ट्रेवल कर जाती है, जो कि 2022 में अना के गायब होने के 3 दिन के बाद के टाइम पर आ जाती है और ये वही दिन होता है जिस दिन पेरिस यहाँ पर मरता है। इसके बाद एली अपने सामने डैनियल को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और अपना सारा गुस्सा खत्म करके उसे अपना भी लेती है, क्योंकि वो उसके परदादा जो हैं। साथ ही टीवी पर पेरिस की न्यूज चलती है कि अना के अपहरण में शामिल ये पेरिस नाम का बंदा, जिसके पास से अना की बोट मिली थी, उसने ब्रिज से कूदकर जान दे दी है। अब उस न्यूज को एली की माँ सेल्स्ट्री देख रही होती है। तब एली उसको सारी बात बताती है कि अना के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी जिंदगी जी ली है। साथ ही वो पेरिस के बारे में भी सब कुछ सेल्स्ट्री को समझा देती है और ये सुनकर सेल्स्ट्री की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि वो पेरिस को कितना गलत समझती थी। इसके बाद डैनियल, सेल्स्ट्री और एली का परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाता है। इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। रुकिए जरा, मेरे ख्याल से अगर आप टाइम ट्रेवल मूवीज पसंद करते होंगे तो आपको आसानी से ये मूवी समझ में आ गई होगी, लेकिन बाकियों के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सुनिए, अना 2022 से 1952 में चली गई जब वो 8 साल की थी। वहां से वो वापस आ नहीं सकी, इसलिए उसने अपना जीवन वहीं पर गुजारना शुरू कर दिया। बेन नाम के आदमी से शादी की, पेरिस नाम के लड़के को जन्म दिया और 1999 में मर गई। पेरिस जो अपनी माँ की मौत से परेशान था, उसने मौत के कारण को जानने की कोशिश की और यही कोशिश उसे 1952 में लेकर चली गई टाइम ट्रेवल के द्वारा, जहां उसने अपनी ही माँ अना को बचाया, क्योंकि आगे चलकर वही उसको जन्म देने वाली थी। अब पेरिस के टाइम ट्रेवल करने से पहले सेल्स्ट्री नाम की गर्लफ्रेंड थी उसकी, लेकिन टाइम ट्रेवल करने पर पेरिस 2022 में फंस कर रह गया और वहीं पर उसकी जान चली गई। तब 2003 में सेल्स्ट्री को लगा कि पेरिस उसको छोड़कर चला गया और इसीलिए उसने अपनी और पेरिस की बेटी एली को संभाला और आगे चलकर डैनियल नाम के आदमी से शादी कर ली। डैनियल की अना नाम की पहले से बेटी थी जो उसे उसकी पहली पत्नी से हुई थी। तो सेल्स्ट्री अना और एली दोनों का ख्याल रखती थी, लेकिन 2022 में अना गलती से टाइम ट्रेवल करके 1952 में पहुंच गई। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपको तो पता ही है यार। और फैमिली ट्री की बात करें तो एली के माता पिता पेरिस और सेल्स्ट्री थे। पेरिस के माता पिता अना और बेन थे। साथ ही उस सीजर अटैक की बात की जाए तो वो पेरिस, एली और अना तीनों को आते थे और उन तीनों ने ही टाइम ट्रेवल किया था। मूवी में बताया तो नहीं गया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम ट्रेवल करने की वजह से ही सीजर की बीमारी हो जाती थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत मेहनत की है भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा देखिए यार, समझ में नहीं आई तो पर आ जाएगी आपको जरूर।